ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अभी बताया स्टेटर रोटर का छोटा सा फंक्शन। तो एसी मशीन जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं उसके, मेन जो स्टेटर होता है एंड रोटर होता है। तो हम बोल सकते हैं वी हैव द पार्ट्स ऑफ एसी मशीन एज वन ऑफ देम इज स्टेटर एंड अनदर इज रोटर। तो एसी मशीन्स जो है हमारे पास एसी मशीन्स में आप ऐसा बोल सकते हो कि निम्नलिखित दो भाग होते हैं, ठीक है। वी कैन से टू पार्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास दो भाग होते हैं, एसी मशीन के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम पहले वाले को बोलते हैं क्या है ही वो स्टेटर, अनदर वन इज रोटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा एक स्टेटर और एक रोटर। तो मैं स्टेटर के बारे में आपको पहले बताती हूँ। हमारे पास है पहला स्टेटर। स्टेटर आपको पता है, मैंने दिखाया था, एक आउटर पार्ट बोल सकते हैं हम उसे, ऐसा एक आउटर पार्ट होता है स्टेटर में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्टेटर है। स्टेटर का पार्ट्स होता है, मतलब स्टेटर एक आउटर पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक लेयर है ऐसा, ये हो गया स्टेटर आउटर लेयर है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे पोल्स लगे होते हैं, है ना। पोल्स के पास हमारे पास यहाँ पे वाइंडिंग्स होते हैं, ऐसे वायर के वाइंडिंग्स होते हैं। ये जो वाइंडिंग्स हैं इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं स्टेटर में, इसी के थ्रू हम यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको जैसे दिख रहा है, स्टेटर एक आउटर पार्ट है, लेयर है जो बोल सकते हो। यहाँ पे आपके पास पोल्स दिया हुआ है, इन पोल्स के थ्रू जो आपके वाइंडिंग्स लगे हुए हैं इसमें आप सप्लाई देते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा स्टेटर का सिंपल सा डायग्राम। इससे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये एक बोल सकते हो स्पेशल पार्ट होता है, सबसे मुख्य भाग होता है। इसका मतलब इसका जो कार्य है, इसका काम, इसका वर्क जो होता है स्टेटर का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तभी हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एंड आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो इस स्टेटर से मैं आपको बता सकती हूँ, इस भाग का मुख्य कार्य रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है। मतलब हम बोल सकते हैं स्टेटर का मेन काम क्या है, इसका काम जो है मेन, वो क्या है, आपका मुख्य काम इसी का है, RMF, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसको उत्पन्न करना है ना, या बोल सकते हो इसको प्रोड्यूस करना। ये RMF जो है इसको उत्पन्न करना किसका काम है, हमारा स्टेटर का। स्टेटर का मेन काम होता है, यही जो है वो RMF को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके कारण RMF प्रोड्यूस होता है, वी कैन से कि इसे उत्पन्न करना, ठीक है। तथा यह, इसे हम बोल सकते हैं एक सिलिकॉन स्टील का गोल पत्ती, ठीक है, जो एक स्ट्रिप की तरह होता है, इससे बनाया जाता है ना। तो ये किससे बनता है, दूसरा, एक तो इसका काम होता है RMF प्रोड्यूस करना, सेकेंड हमारे पास है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील से बना होता है, जैसे मैंने शेप आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो सर्कल पार्ट है इसके अंदर जो पोल्स लगे हैं, ठीक है, इसका मेन ऐसा रहता है स्ट्रक्चर। वो वायरिंग मैंने कर दिया तो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। सर्कल के अंदर ऐसे आपके पोल्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोल्स लगे रहते हैं, ये एक पार्ट किसका है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ये जो होता है
सिलिकॉन स्टील एक प्लेट टाइप होता है, ये जो शेप होता है वो ये सिलिकॉन स्टील का प्लेट होता है। इसको बहुत सारा अटैच करके एक साथ लगाओ तो ये आपका स्टेटर का काम करता है। ठीक है, तो इससे सिलिकॉन स्टील के स्ट्रिप से बनाया जाता है इसको। ठीक है, इसको बोल सकते हो एक पत्तियों की तरह बोल सकते हो आप। और थर्ड इसका चीज़ है, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रत्येक स्ट्रिप की इंटरनल परिधि पर समान आकार से स्टेट बनाए जाते हैं, स्लॉट बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जैसे आपका स्ट्रक्चर बना है इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे स्लॉट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, स्टेटर के स्लॉट में वाइंडिंग रखी जाती है। स्टेटर के स्लॉट्स में वाइंडिंग रखी जाती है। अब जब इसका स्लॉट्स बनता है उस स्लॉट्स में क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग रखते हैं। ठीक है, इस स्लॉट्स में ही वाइंडिंग रखी जाती है। ये जो मैंने आपको दिखाया स्लॉट्स, इस स्लॉट्स में ही हम यहाँ पे वाइंडिंग रखते हैं। इसी स्लॉट से मैंने बताया यहाँ पे वायरिंग करते हैं, ऐसे वाइंडिंग करते हैं। स्लॉट्स में ही वाइंडिंग की जाती है। तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री फेज डिफरेंस में रखी जाती है। तो अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो ये वाइंडिंग रखते हैं, ये वाइंडिंग्स जो होते हैं ये सारे वाइंडिंग्स आपके किस में होते हैं, 120 डिग्री फेज डिफरेंस में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वाइंडिंग है उसको 120 डिग्री फेज डिफरेंस में रखा जाता है। ये हो गया हमारा सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हो आप स्टेटर का। स्टेटर का काम मेन है कि आप ये आरएमएफ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसे प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है कह सकते हैं। इसका जो आउटर पार्ट मैंने प्लेट की तरह रहता है, एक पत्ती की तरह, स्ट्रिप की तरह मैंने बताया। तो ये किससे बना होता है, आपका सिलिकॉन स्टील से बना होता है। देन इसमें स्लॉट्स जो होते हैं उसी में हम वाइंडिंग्स करते हैं। ठीक है, स्लॉट्स में ही वाइंडिंग्स करते हैं। जो वाइंडिंग होते हैं वो 120 डिग्री फेज डिफरेंस में होते हैं। क्लियर। अब इसी में मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी, रोटर के बारे में। तो अब हम स्टडी करते हैं रोटर के बारे में छोटा सा। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, हमारे पास है रोटर। रोटर क्या होता है, कैसे बना होता है, इसके बारे में हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोटर में घूमने वाले भाग को रोटर कहा जाता है। ठीक है, मोटर में घूमने वाले भाग को रोटर कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताई कि इसमें जो मेरा ये तो स्टैटिक पार्ट था, मैंने फर्स्टली ही बता दिया। स्टैटिक या स्थिर पार्ट जो होता है वो आपका स्टेटर कहलाता है। लेकिन यहाँ सेंटर में एक छोटा सा रोटर लगा होता है जो घूमता है, गोल गोल घूमता है। जब भी मोटर के सामने खड़े रहोगे तो ये चीज़ ध्यान देना, ये ऊपर का पार्ट अपने जगह पे रहता है लेकिन अंदर में एक रोटर लगा होता है, वो घूमता है। तो ये जो रोटेटिंग पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम बोल सकते हैं ये एक घूमने वाला पार्ट है, वो रोटर कहलाता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसमें बोल सकते हैं, रोटेटिंग पार्ट इज कॉल्ड रोटर। ठीक है, घूमने वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा रोटेटिंग पार्ट जो रोटर कहलाता है, तथा इसकी बाहरी सतह पर खांचे बनाए जाते हैं। यह भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, ये भी दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। ठीक, ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब एक चीज़ बोल सकते हैं, हो गया हमारा रोटर हो गया एंड स्टेटर हो गया। ये सिंपल सा छोटा सा पार्ट था, एक रोटर और जो आपका स्टेटर है उसे समझने के लिए। तो इसकी एप्लीकेशन मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ। स्लिप रिंग का यूज ट्रेन में होता है। ठीक है, रोटर में मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया कि ये हो गया मेरा एप्लीकेशन। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया स्क्वायरल केज और किस में रहता है, स्लिप रिंग में रहता है क्लासिफाइड। तो ये जो स्लिप रिंग होता है इसका यूज, ठीक है, ट्रेन में होता है। ये जो स्लिप रिंग होती है इसका यूज ट्रेन में होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेटर एंड रोटर के बारे में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ एसी मशीन। एसी मशीन में मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो हमारा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओवरव्यू कैसे मतलब एसी मशीन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। एसी मशीन्स पढ़ा, एसी मशीन में हमने पढ़ा कि मोटर क्या होता है, मशीन कैसे आपका डिवाइड होता है, ठीक है। तो कैसे वो मोटर कहलाता है, कैसे जनरेटर कहलाता है, मोटर और जनरेटर में आप कैसे डिफरेंस निकाल सकते हो। एक में आप वही मतलब जैसे आपका प्रोसेस होता है जनरेटर में, जस्ट अपोजिट वी कैन से वाइस वर्सा आपका जो मोटर का वर्किंग होता है वो, ठीक है। तो जो मोटर का वर्किंग है और जनरेटर का वर्किंग है दोनों एज इट इज़ वाइस वर्सा है। जैसे आप मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे तो एक में आप इलेक्ट्रिकल वर्क को मैकेनिकल में कन्वर्ट करोगे, ओके। तो ये चीज़ें हमने उसमें देखी एंड उसके बाद छोटा छोटा क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसको मैं डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे बताऊँगी। उसके बाद हमने उसमें देखा छोटा सा डायग्राम कि आपका जो स्टेटर है कैसे दिखता है, रोटर कैसे दिखता है। अब आपको मैं थोड़ा सा विजुअली वीडियो का बताती हूँ, ठीक है, कि हम कैसे उसको बता सकते हैं आपको। वीडियो में मैं आपको फोटो में दिखाती हूँ कि स्टेटर आपका कैसे दिखता है ना आपका रोटर कैसे दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका है स्टेटर, है ना। तो आउटर पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्टेटर कोर है। यहाँ ऊपर देख सकते हो आप स्टेटर है। यहाँ पे साइड में देख सकते हो आप टर्मिनल बॉक्स दिया हुआ है। एंड ये अंदर हमारे पास जो यहाँ पे है वो हमारा वाइंडिंग है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो ये आपका वाइंडिंग है, ये हो गया आपका वाइंडिंग, ये टर्मिनल बॉक्स है, ये स्टेटर है एंड दिस इज नोन एज स्टेटर कोर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारा स्टेटर। स्टेटर ऐसा होता है, इसमें ये जो अंदर लगी हुई है वो आपका स्लॉट्स है, उसमें आपका वाइंडिंग लगा हुआ जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखते हैं रोटर, ये है रोटेटिंग पार्ट। ये जो पार्ट होता है स्टेटर का वो स्टैटिक अपने जगह पे होता है, इसी में फ्लक्स इंड्यूस होता है, बिकॉज इसके कारण क्या होता है सप्लाई देते हैं जब तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट में क्या होता है, कंडक्टर्स में जो होता है रोटर के उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इन रोटेटिंग पार्ट में करंट प्रोड्यूस होता है, जब ये करंट और इस फ्लक्स का इंटरेक्शन होता है उस कंडीशन में हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ये रोटर कंटिन्यू मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा डिफरेंस, मैं आपको बता सकती हूँ स्टेटर और रोटर के बीच में। तो ये हो गया आपका स्टेटर, ऐसा दिखता है आपका स्टेटर, एंड ये हो गया आपका रोटर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे घरों में जो मोटर लगा होता है उस मोटर के मैं आपको उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके पे मैंने इस मोटर को ओपन किया है बाहर से, तो ये वाला जो पार्ट है ये ओपन हुआ है, यहाँ से मैं स्टेटर को देख सकती हूँ, ठीक है। इसमें वाइंडिंग्स लगे हुए हैं, जैसे बताइए आपको। ये जो है हमारा क्या है, रोटर है। रोटर मैंने बताया आपको दो तरीके से होता है क्लासीफाई, है ना। तो ये कौन सा है, मेरा स्क्वायरल केज वाला रोटर है, ठीक है। स्क्वायरल केज रोटर है। कभी भी आप घर पे जो मोटर रखा होगा उस मोटर को आप ओपन करके देखोगे तो आपको यही पार्ट्स उसमें दिखाई देंगे। ये जो हो गया हमारा स्क्वायरल केज का हो गया, ठीक है, ये रोटर। और ये जो है हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया। स्टेटर के अंदर मैंने आपको बताया था जैसे स्लॉट्स होते हैं उसमें वाइंडिंग्स होती है, तो ये आपका स्लॉट्स है, ये वाइंडिंग्स है, इसमें लगा हुआ है, देखो वाइंडिंग्स अलग से दिख रहा है कॉपर वायर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटर एंड ये हो गया रोटर, जो सिंपली हमने हमेशा अपने घरों के मोटर में देखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से अगर स्टेटर को देखोगे तो ये आपके स्लॉट्स में जो वाइंडिंग लगी हुई है वो आप स्टेटर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको वायरिंग जो हुई है यहाँ पे, वायर को जो हमने फोल्ड करके किया है ये वाइंडिंग है। उसके अंदर जो स्टेटर है, स्टेटर में स्लॉट्स बने हैं, स्लॉट्स के ऊपर वाइंडिंग लगी हुई है, इसी वाइंडिंग्स में हम लोग सप्लाई देते हैं। देख सकते हो ये आपका स्टेटर है और ये जो अब बाहर आ रहा है वो आपका रोटर है। इसे पार्ट्स मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये सिंपली आपको बस समझाने के लिए है स्टेटर और रोटर कैसे कनेक्टेड रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
ये आप देख सकते हो स्टेटर और रोटर का कैसे काम है, ये आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे स्टेटर कैसे बना होता है। मैंने जैसे अभी बताया आपको, एक सिलिकॉन स्टील से पत्तियाँ होती हैं, वी कैन से स्ट्रिप्स, वो स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे जोड़ कर एक स्टेटर पार्ट बनाते हैं। ये स्टेटर पार्ट के अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे एक एयर गैप्स दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो एयर गैप्स हैं। ये एयर गैप जो आपको दिए हो इसी में हम वाइंडिंग्स करते हैं स्लॉट्स के साथ। ये जैसे ही वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं, इसी में क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, सॉरी फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स की वजह से हम यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस वजह से अभी हम रोटर का कनेक्शन दिखाएंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे ये आ गया हमारा रोटर, ये स्क्वायरल केज रोटर कह सकते हैं इसे। ये रोटर जो है जाके अभी कनेक्ट होगा स्टेटर के सेंटर में। ये मैंने बताया रोटर को हम कहाँ पे रखते हैं, स्टेटर के बीचों बीच में। जैसे रोटर घूमना शुरू करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो रोटेशन हो रहा है। जैसे जैसे रोटर घूमना शुरू कर रहा है वैसे वैसे वहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट हो रहा है। इसके थ्रू देखो रोटर कैसे कंटिन्यू मूव करता है, ठीक है। रोटर जो है वो हमारे स्टेटर के सेंटर में होता है, जिससे यहाँ पे एक पोल बन रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसी की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास RMF यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल या छोटा सा वर्किंग देख सकते हो, स्टेटर के बीच में रोटर लगा होता है। ऐसे हमारे पास ये मोटर को हम कैसे यूज़ करते हैं एक फ़ैन को मूव करने के लिए, यहाँ पर हमने दिखाया।